आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। संसाधनों के संवर्धन और उनके उपयुक्त सदुपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए हाल ही में गठित 4 समितियों के साथ वार्तालाप करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन सभी समितियों को और प्रतिबद्धता, समन्वय तथा समर्पण भाव के साथ कार्य करना चाहिए ताकि प्रदेश में कोविड वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता प्राप्त की जा सके। मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक समिति को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के साथ साथ समय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के ऑर्डर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति ये भी सुनिश्चित करे कि PSA प्लांट तुरंत कार्यशील बनाए जाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन में वृद्धि लाने के साथ नए ऑक्सीजन प्लांट के कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति को प्रदेश के कॉरपोरेट घरानों को HPSTA में कोविड-19 निधि में उदारता पूर्ण योगदान देने और इस महामारी से लड़ने में प्रदेश की सहायता करने में योगदान करने के प्रति प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समिति सभी संभावित योगदानदाताओं और औद्योगिक संघों के साथ निधि में उदारता पूर्ण योगदान देने के लिए समन्वय स्थापित करे। श्री जयराम ठाकुर ने मीडिया समिति को अद्यतन डाटा तथा सही जानकारी प्रभावी रूप से मीडिया को प्रदान करने के साथ साथ सभी स्तर पर जानकारी उपलब्ध करवाने में आने वाली कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को समय पर जानकारी प्रदान की जाए ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 मरीज एवं एम्बुलेंस प्रबंधन समिति कोविड के मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने तथा वापस घर लाने के लिए सुचारू यातायात सुविधा सुनिश्चित करे। मरीजों की उचित अंतर जिला आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए निजी वाहनों का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मरीज तथा चालक को पारदर्शी शील्ड के उपयोग से अलग अलग रखा जा सकता है। उन्होंने समिति को निर्देश दिए कि मरीजों के लक्षणों का विश्लेषण करने के उपरांत उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान तक मरीज को पहुंचाने के साथ साथ मरीज की अंतर जिला या अंतर स्थान आवाजाही के बारे में निर्णय ले। उन्होंने कहा कि समिति आवश्यक दवाइयों के प्रापण तथा आवाजाही पर भी निर्णय ले और कोविड समर्पित संस्थान में दवा की कमी न आने दे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में जो हमने काम का डिवीज़न किया है उसमें जो कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, 4 कमेटियाँ, उन चारों कमेटियों को जो असाइनमेंट दी गई है उसमें क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, वो तो चर्चा इस पर हुई। और उसके बाद हम आने वाली सिचुएशन के लिए और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और उसमें 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण हमारे लिए ज़्यादा है। एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात और दूसरे उसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई चेन जो है ठीक प्रकार से मजबूती के साथ मेंटेन रहे। तो अभी तक हिमाचल में हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जिस प्रकार से सारी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें कतई भी कठिनाई हमको नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ उसकी तफसील, इसकी डिटेल्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख रूप से तो आज का यही रहा है। आने वाले समय में अगर हमको ऐसा लगेगा और भी ज़्यादा कुछ सख्तियाँ करने की ज़रूरत है उस पर करेंगे। लेकिन हमने इतना ज़रूर कहा कि धाम का आयोजन नहीं होगी। शादियों के दौरान शादी करें लेकिन धाम नहीं होगी। शादियों में हमने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी, 50 से संख्या 20 कर दी और ज़्यादा उस पर सख्ती कर दी। और उसी तरह से और भी आयोजन जो है इस प्रकार के नहीं होंगे जिसके कारण जो है बड़े स्केल पर जो है वो लोगों को बुलाया जाए और जिसके कारण संक्रमण फैले। डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। फेज्ड मैनर में जहाँ जहाँ भी आवश्यक लग रहा है वहाँ हम इस कोविड के दौरान जो है सारी चीज़ों को कर रहे हैं।
होम आइसोलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस कर रहे हैं। बाहर से आने वालों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद जो है कोविड टेस्ट के साथ आएँ, अगर नहीं है तो उसके बाद होम आइसोलेशन में उनको इंश्योर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसी सारी, एक तो संक्रमण बढ़ाने का पार्ट जो है उसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे चेक किया जाए, एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसमें बेहतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सारी दोनों चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के इंडस अस्पताल तथा सेना अस्पताल वॉकर हॉस्पिटल का दौरा किया ताकि इन अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए संभावनाएं तलाशी जा सकें। उन्होंने आरट्रैक के लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला तथा इंडस अस्पताल के डॉक्टर बालकराम वर्मा से चर्चा की। उन्होंने टूटीकंडी स्थित ISBT पार्किंग का दौरा किया ताकि इसकी ऊपरी मंजिल को मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल की तरह उपयोग करने की संभावना हो। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गतसाएं इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री वीरभद्र सिंह का कुशल क्षेम जाना। श्री वीरभद्र सिंह किन्हीं स्वास्थ्य कारणों से गतसाएं अस्पताल में भर्ती हुए। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और अस्पताल प्रशासन को उनको हरसंभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की